मोटर सेंसरी न्यूरोपैथी है ये एक तरह से, या फ्रेडरिच अटैक्सिया बोलते हैं इसको। कभी कभी झटके लगते हैं क्या? तो इसमें क्या है, झटके लगते हैं और ये जो मसल्स है फास्टिंग होती है। दूसरा ये कि सुनाई कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हाँ लगता है। और दूसरा क्या लगता है, आंखों के अंदर ऐसा मूवमेंट जो है, वो आंखें जो मूवमेंट कर रही है वो अपने कंट्रोल में नहीं, ऐसा होता है कि हाथों में लगती है, पैरों में, और कहाँ लगती है बताओ? और तो बस कहीं नहीं। कहाँ लगती है बताओ, कैसे क्या लगती है? पीछे लगती है यहाँ पर। तो दोस्तों ये जो चीज है ये मोटर सेंसरी न्यूरोपैथी है एक तरह से। इसके अंदर हियरिंग में प्रॉब्लम आती है और निस्टैग्मस, आंखों की मूवमेंट में कंट्रोल नहीं होता है। दूसरा हैंड मसल्स थोड़ी वीक रहती है इसके अंदर। हैंड के अंदर तो जो अपनी मूवमेंट होता है कोऑर्डिनेशन का, वो नहीं हो पाता है। अपनी जो चलने की जो चाल है, वो गेट जो होता है वो वाइड टाइप का होता है, वाइड टाइप गेट होता है, और इसी तरफ से चौड़े पैर करके चलते हैं हम, है ना। और ये जो है यहाँ पर, ये जो कि काफ मसल्स है, टाइटनेस की वजह से इतनी टाइट हो जाती है, टीए टाइट हो जाती है। ये टीए जो है वो टाइट हो जाती है और उसकी वजह से ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन नहीं हो पाता, डोर्सी फ्लेक्शन गायब हो जाता है उससे, ये अंदर की तरफ नहीं होता है ना। इसमें सारे मूवमेंट करने हैं। इसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो ध्यान रखने वाली बात है, कभी भी डोर्सी फ्लेक्शन का जो एक्सरसाइज है वही एक्सरसाइज पे ज़्यादा दम लगाना है। जैसे ये वाला अंदर करते हैं, कई जो लोग होते हैं वो हमें कहेंगे कि आगे की तरफ प्लांटर फ्लेक्शन, ये नीचे की तरफ प्रेशर लगाओ, जोर लगाओ। जैसे ये जो इस टाइप से, जैसे मैं नीचे की तरफ जोर लगाओ, नीचे की तरफ जोर लगाओ, ये जो एक्सरसाइज है करो, ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा देगा, टीए को और टाइट करेगा। इट्स अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जो मसल्स वीक है उस पर ज्यादा फोकस किया जाए। ऊपर करो, जैसे ये वाला ऊपर करो, ये दोनों करो, साथ में करो, ये दोनों पैर साथ में करो। रनिंग करानी है, जस्ट लाइक करो पर, ये करो पर, बस। और ये एक्सरसाइज नहीं करना है, टीए टाइट हो गया तो हमारी चाल पूरी बिगड़ जाएगी। ये जो है ना, ये पूरा बिगड़ जाएगा। मसल्स की टाइटनेस है, काफ मसल्स टाइट है, हैम्स भी टाइट है, ग्लूटेल भी टाइट है। तो इसके लिए सबसे पहले स्ट्रेचिंग जरूरत है। इस मसल्स की जो स्ट्रेंथिंग है, चलने से हमें वैसे ही मिल जाती है, सो हमें ज़्यादा इस पर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि हम जब चलते हैं तो सबसे पहले हमारा एंकल मूवमेंट होता है। तो सबसे पहले टॉय पे प्रेशर पड़ता है तो सारा जो मूवमेंट, जो स्ट्रेंथिंग आती है वो काफ मसल्स पे आती है। तो हम जितना एक्सरसाइज को करेंगे तो टीए और टाइट होती जाएगी, और टीए टाइट हो गई तो हम ऊंचे गेट, सिर्फ हमारा पूरा गेट चेंज हो जाएगा। तो इसी टाइटनेस को दूर करने के लिए हमें टीए की स्ट्रेचिंग करनी है। 1 2 टाइप होता है, आगे और चल जाते हैं कि कभी सांस लेने में तकलीफ होती है। सांस लेने में तकलीफ होती है, इसमें हेरिडिटरी मोटर सेंसरी न्यूरोपैथी के अंदर सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। सो हमें जो एक्सरसाइज करनी है वो पहले विग्रस एक्सरसाइज नहीं करनी। विग्रस एक्सरसाइज का मतलब है हमें सांस बीच बीच में लेते रहना है, 5-5 बार सांस लेना है। जैसे एक्सरसाइज एक की, फिर हमें थोड़ी सांस ली, फिर थोड़ी एक रिपीटेशन दी है एक्सरसाइज में, फिर हमें सांस लेनी है, लंबी सांस, डीप ब्रीथिंग, इस टाइप से सांस लेनी है। मतलब सांस लेने में तकलीफ आती होगी, कभी कभी चलते चलते थक जाता है, इस टाइप से होता होगा, है ना। तो सांस फूल जाती है, यस, सांस फूलती है इसके अंदर। तो सांस फूलती है, इसलिए एक्सरसाइज कर, थकान वाली कोई चीज ज्यादा नहीं करनी है। लंग्स की जो फेफड़े हैं, वो लंग्स की मसल्स जो है, डायफ्राम मसल्स, वो थोड़ी इस टाइप से सांस लेनी है। मतलब सांस लेने में तकलीफ आती होगी, कभी कभी चलते चलते थक जाता है, इस टाइप से होता होगा, है ना।